कबूतर से मिली धमकी, जम्मू तवी स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। रणबीरपुरा सेक्टर में बीएसएफ को एक कबूतर मिला जिसके पंजे में धमकी बड़ी चिट्ठी बंधी थी। उसमें उर्दू में लिखा था, कश्मीर हमारा है, समय आ गया है, और अंग्रेजी में जम्मू स्टेशन आईईडी ब्लास्ट का जिक्र था। रेलवे ने इसे मॉक ड्रिल बताया, लेकिन खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। जम्मू तवी स्टेशन समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दागी नेताओं को हटाने वाले बिल पर एनडीए को भरोसा। लोकसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री की गिरफ्तारी और 30 दिन हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान करने वाला 130वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ। इसे विपक्ष के हंगामे के बीच जेपीसी को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान संशोधन बिल है, इसलिए आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी होगी। एनडीए को इसमें मुश्किल नहीं, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में उसकी सरकारें हैं। अब उम्मीद है कि सर्दी सत्र से पहले जेपीसी रिपोर्ट दे देगी। चिदंबरम बोले, जेल में बंद मंत्रियों को हटाने वाला बिल असंवैधानिक। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों में जमानत मिलना कठिन होता है और हाईकोर्ट भी अक्सर देर करता है। सुप्रीम कोर्ट तक रोज हजारों याचिकाएं लंबित रहती हैं। ऐसे में यदि किसी मंत्री को 30 दिन तक जमानत न मिले तो जनता का फैसला पलट जाएगा। चिदंबरम ने कहा, यह अजीब और असंवैधानिक है, क्योंकि इससे लोकतंत्र की मूल भावना प्रभावित होगी। बिहार वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची सुधारने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। आयोग की अपनी 2020 के एपी सर्वे रिपोर्ट ने दिखाया कि मतदाता सूची 98.9% शुद्ध है, यानी लगभग सटीक। लेकिन रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 31.8% परिवारों में पात्र सदस्य अब भी लिस्ट में दर्ज नहीं है। आयोग ने दस्तावेज हासिल करने की प्रक्रिया आसान बनाने और ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में सहायता प्रणाली मजबूत करने की सिफारिश की। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रेड्डी ने राहुल की तारीफ, सर पर उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करना राहुल की राजनीति का हिस्सा है और वह लगातार मजबूती से खड़े रहते हैं। रेड्डी ने बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण पर भी सवाल उठाए। उनका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना है। वीपी चुनाव को लेकर एनडीए असुरक्षित, विपक्ष से संपर्क में संजय रावत। शिवसेना नेता संजय रावत ने दावा किया है कि एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अस्वस्थ नहीं है, इसलिए वह विपक्षी दलों से संपर्क साध रहा है। रावत ने कहा कि इंडिया गठबंधन की संख्यात्मक ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने पूर्व न्यायाधीश पी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। मतदान 9 सितंबर को होगा, जो राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। पर्युषण पर्व पर बूचड़खाने न बंद करने से भड़का जैन समुदाय। मुंबई में पर्युषण पर्व के दौरान बूचड़खाने बंद न करने पर जैन समुदाय नाराज है। समुदाय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि अहमदाबाद में पर्व के दौरान पूरे शहर में बूचड़खाने बंद रखे जाते हैं, तो मुंबई में ऐसा क्यों नहीं। वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि बीएमसी ने समुदाय की भावनाओं की अनदेखी की है। उन्होंने कहा, अकबर को मानना आसान था, बीएमसी को मनाना मुश्किल। कोर्ट ने समाधान के लिए निगम से संपर्क की सलाह की। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमलावर का अयोध्या कनेक्शन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला आरोपी राजेश भाई खिमजी गुजरात के राजकोट का निवासी निकला। उसका अयोध्या से जुड़ाव भी सामने आया है। वह मई में राम मंदिर परिसर में बेजुबानों के संरक्षण और भूख हड़ताल की मांगों के साथ पहुंचा था। वहां सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोककर परिसर से बाहर निकाल दिया था। अब उसके हमले के पीछे कारण और अतीत की जांच हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां उसे गंभीरता से खंगाल रही है। निकी हेली ने ट्रंप को चिताया, भारत को खोना रणनीतिक भूल। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी की पूर्व राजदूत निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को भारत को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत को खो देना बड़ी रणनीतिक भूल होगी। भारत व अमेरिका के रिश्ते हाल में कमजोर हुए हैं, जबकि दोनों देशों की साझेदारी आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिए अहम है। हेली ने कहा कि वाशिंगटन को भारत के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार छोड़कर जल्द रिश्ते सुधारने होंगे, वरना गंभीर नतीजे होंगे। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आधी दुनिया भारत की जद में। भारत ने बुधवार को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह अब तक की सबसे लंबी दूरी की भारतीय मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, जिसे 8000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके दायरे में पाकिस्तान, चीन के साथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप आते हैं। इस परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास आईसीबीएम क्षमता है। यह भारत की रक्षा शक्ति को और मजबूत करता है।